जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, शाकाहारी सदाचारी बाल संग पत्रिका कथनी छाड़ करनी करे, बात भक्ति होए ना छाड़ो चतुराई। जय गुरुदेव बाबा ने काशी गंगा रेती पर कहा कि तुम चतुर चालाक और होशियार वो लोग हैं जो दुनिया के रगड़ों झगड़ों से बचकर अपनी जीवात्मा को जगा लेते हैं और जीते जी यहाँ से निकल जाते हैं। वो बेवकूफ़ हैं जो अपनी अनमोल श्वासों को दुनिया के सामान जुटाने में, दुनिया के रगड़ों झगड़ों में खत्म कर देते हैं। अंत में खाली हाथ चले जाते हैं। सब कुछ यहीं धरा रह जाता है। लेकिन आत्म जागृति की ये होशियारी बातों से, भाषणों से, दिखावे से नहीं आती। इसके लिए अपने मन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बुद्धि विवेक से काम लेना पड़ता है। इंद्रियों पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है और अंतर साधना करनी पड़ती है। कबीर साहब ने कहा है कि तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरत थिर होए। जब ऐसी थिरकता यानी थिरकता होती है तब साधना भजन की शुरुआत होती है। इसीलिए कहा है महात्माओं ने कि ये बातों की भक्ति छोड़ो, दिखावे की भक्ति छोड़ो, गुरु के वचनों पर शीश झुका दो, उनकी आज्ञाओं पर कुर्बान हो जाओ। ये सच्ची भक्ति है। उन भक्तों का इतिहास साक्षी है जो अपने मुर्शिदों पर कुर्बान हो गए, अपने गुरुओं पर न्यौछावर हो गए। उन्होंने कोई भाषणबाजी नहीं की थी, कोई दिखावा नहीं किया था। ना वो संसार की निगाहों में भक्त कहलाना चाहते थे, बल्कि जो सच्चे आशिक थे, सच्चे भक्त थे, उन्होंने तो दुनिया की आमत ही झेल ली। चाहे मीराबाई का इतिहास ले लीजिए, चाहे गोस्वामी जी का इतिहास देखिए, या संत फकीरों इतिहास देख लीजिए। जय गुरुदेव बाबा ने एक बार कहा था कि हनुमान का इतिहास ये नहीं कहता कि उन्होंने कठिन तपस्या की या घर द्वार छोड़ जंगल में चले गए, लेकिन राम की आज्ञा पर वो कुर्बान हो गए। इतिहास इसकी गवाही देता है। आज्ञा पर मर मिटे, इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं की, जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं की, और राम की भक्ति की। आज उनकी पूजा होती है। उनकी प्रार्थना में कहा जाता है कि जैसे गुरु दया करता है वैसे तुम दया करो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुरु की दया सर्वोपरि है। उनकी आज्ञा ही साधना है। समय अनुसार, योग्यता अनुसार जिनको वो जो आज्ञा में दे उसका पालन किया जाए, यही सच्ची भक्ति है। बाबा जय गुरुदेव ने यह भी कहा है कि ये राजाओं महाराजाओं का युग नहीं है कि उस तरह का महाभारत हो जाए। ये दूसरी तरह का युग है और यह दूसरी तरह का महाभारत होगा। परिवर्तन होगा, अवश्य होगा। अब यह रुकने वाला नहीं है। वैचारिक क्रांति का यह ऐसा परिवर्तन होगा जो पिछले सारे इतिहास को पीछे ढकेल देगा। जय गुरुदेव बाबा ने कहा कि मेरी बातों को पीछे करके कोई आगे नहीं आ सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोरे भाषणों को अब जरूरत नहीं है, काम होना चाहिए। बहुत पहले बाबा जी ने एक अपनी आवृत्ति सुनाई थी। बात तो छोटी थी लेकिन गहन गंभीर थी। बाबा जी एक बार दिल्ली में पार्लियामेंट के आगे टहल रहे थे। वहाँ एक बूढ़ा माली लान में काम कर रहा था। उसकी उम्र 70 पार थी। बाबा जी ने उससे पूछा कि बाबा, तुमने बहुत जमाना देखा है, पहले से और अब में क्या अंतर है? वह बोला कि पहले चोरी चकारी कभी कभार हो जाया करती थी, पर लुच्चे लफंगे नहीं थे। अब लुच्चे लफंगे बढ़ गए हैं। बाबा जी ने विषय बदला।
पार्लियामेंट हाउस की तरफ इशारा करके पूछा कि ये क्या है, उसमें क्या होता है। बोला कि ये पार्लियामेंट है, वो बकवास है। बाबा जी ने फिर पूछा कि बकवास क्या होता है। वह माली झल्ला उठा और बोला कि बकवास वो है जो न खुद काम करे न किसी को करने दे, समय बर्बाद करे, जैसे कि तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। बात छोटी है लेकिन बहुत सही और सटीक है। इस बकवास ने घोटालों का घोटाला कर दिया, कांडों को कांड बना दिया। काम धंधा कुछ नहीं, केवल समय की बर्बादी और जनता की तबाही हुई। काशी गंगा रेती पर बाबा जी ने काम की रूपरेखा तैयार कर दी, व्यवस्था की नींव रख दी। आज वो भ्रष्टाचार का होवा खड़ा है, उनकी नींव चुनाव में है। बाबा जी ने एक नई रूपरेखा चुनाव प्रणाली की तैयार की। अब प्रत्याशियों को अपने लिखित वादे के साथ न्यायालय में अपने इकरारनामे भर कर देने होंगे। भाषणों की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करने की जरूरत है, नई व्यवस्था को लाना है। निंदा आलोचना कीचड़ उछालना, राजनीति को जड़ से खत्म कर देना है। एक नई दिशा लोकतंत्र को, लोकमत को, बहुमत को बाबा जी ने दिया है। बाबा जी ने ऐलान कर दिया कि अब चुनाव में अपने लिखित वादे के साथ ही उतरना होगा। जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, सत्संगियों को चाहिए कि अपने भजन की रफ्तार थोड़ी बढ़ाए रहे, क्योंकि यह साल अच्छा नहीं है। साथ ही थोड़ा विवेक विचार रखे और झंझटों में न फंसे। अगर मेरी बातों को तुम नहीं मानते हो तो बाद में बहुत पछताओगे और सोचोगे कि अगर मान लिया होता तो अच्छा रहता। छल कपट की भक्ति। जय गुरुदेव।